समूह गान सदनवार गतिविधि। देशभक्ति आधारित समूह गान प्रतियोगिता एक अनूठा मंच है। यह प्रतियोगिता न केवल छात्रों में देशभक्ति की भावना को जागृत करती है, बल्कि उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और समूह में काम करने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। गतिविधि का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। फिल्मी गीत पर 0 अंक, कथानक, चरित्र चित्रण, आत्मविश्वास एवं प्रस्तुतिकरण, समग्र प्रभाव। मूल्यांकन मानदंड। फिल्मी गीत पर 0 अंक प्रतियोगिता में यह स्पष्ट नियम है कि फिल्मी गीतों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह प्रतियोगिता मौलिकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना चाहती है। विद्यार्थियों को देशभक्ति गीतों का चयन करना चाहिए। गीत गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह नियम मौलिकता को प्रोत्साहित करता है और विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर देता है। कथानक, चरित्र चित्रण। कथानक या चरित्र चित्रण का अर्थ है गीत के माध्यम से देशभक्ति की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। गीत का चयन ऐसा हो जो किसी ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता सेनानी या देश के गौरव को दर्शाए। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता सेनानी जैसे नायकों की कहानियों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना प्रभावशाली हो सकता है। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गीत का कथानक स्पष्ट और प्रेरणादायक हो। गीत के बोल और प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए जो दर्शकों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करे। यह बिंदु मूल्यांकन में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गीत की गहराई और संदेश को मापता है। आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आत्मविश्वास का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों को मंच पर बिना किसी झिझक के प्रदर्शन करना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब है स्पष्ट उच्चारण, सही स्वर और भावनात्मक अभिव्यक्ति। एक प्रभावी प्रस्तुति दर्शकों को बांधे रखती है और गीत के संदेश को और गहरा बनाती है। विद्यार्थियों को समूह में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। सभी सदस्यों का तालमेल, एक समान स्वर और समन्वय महत्वपूर्ण है। मंच पर आत्मविश्वास से प्रदर्शन करने के लिए नियमित अभ्यास और आपसी सहयोग आवश्यक है। समग्र प्रभाव। समग्र प्रभाव का अर्थ है कि प्रस्तुति का दर्शकों और निर्णायकों पर कैसा असर पड़ता है। क्या गीत और उसकी प्रस्तुति दर्शकों में देशभक्ति की भावना जागृत करती है? क्या यह प्रेरणादायक और यादगार है? समग्र प्रभाव में गीत का चयन, प्रस्तुति की गुणवत्ता और दर्शकों की प्रतिक्रिया शामिल होती है। एक अच्छा समग्र प्रभाव तभी संभव है जब सभी तत्व, कथानक, आत्मविश्वास और प्रस्तुति मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन बनाएं। यह बिंदु यह सुनिश्चित करता है कि प्रदर्शन न केवल तकनीकी रूप से सही हो, बल्कि भावनात्मक रूप से भी प्रभावशाली हो। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। उपयुक्त गीत का चयन। छात्रों को सबसे पहले एक उपयुक्त गीत का चयन करना चाहिए। गीत ऐसा हो जो देशभक्ति की भावना को दर्शाए और फिल्मी न हो। पारंपरिक गीत, भजन या स्वरचित गीत इस प्रतियोगिता के लिए आदर्श हैं। गीत के बोल सरल, स्पष्ट और भावनात्मक होने चाहिए। गीत का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि यह समूह के स्वर और क्षमता के अनुरूप हो। गीत का अभ्यास पहले से शुरू कर देना चाहिए ताकि सभी सदस्य इसे अच्छे से समझ सकें। समूह में तालमेल। समूह गान में सभी सदस्यों का तालमेल महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सदस्य को गीत के बोल, स्वर और लय का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। समूह में एक लीडर नियुक्त करें जो अभ्यास के दौरान सभी को मार्गदर्शन दे। नियमित अभ्यास सत्र आयोजित करें और प्रत्येक सत्र में सुधार पर ध्यान दें। समूह को ताल और लय में एकरूपता बनानी चाहिए। अगर एक सदस्य तेज या धीमा गाए तो पूरे समूह का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए अभ्यास के दौरान सभी को एक साथ गाने, एक ही गति और स्वर में रहने का अभ्यास करना चाहिए। प्रस्तुति के समय कोई भी संकोच या घबराहट नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि यह आत्मविश्वास को कम करता है।
विद्यार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी की आवाज समान स्तर पर हो। कोई भी सदस्य बहुत तेज या धीमे नहीं गाना चाहिए। समूह में एक रूपता दर्शकों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मंच प्रस्तुति की तैयारी। मंच पर प्रस्तुति के लिए आत्मविश्वास और अभ्यास महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को मंच पर खड़े होने, दर्शकों की ओर देखने और स्पष्ट आवाज में गाने का अभ्यास करना चाहिए। मंच पर हाव भाव, चेहरे के भाव और गीत की भावनाओं को व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। वेशभूषा भी महत्वपूर्ण है। सभी सदस्यों को एक समान वेशभूषा पहननी चाहिए जो देशभक्ति की भावना को दर्शाए। तिरंगे के रंगों का उपयोग प्रभावशाली हो सकता है। तकनीकी पहलुओं पर ध्यान। गीत की प्रस्तुति में तकनीकी पहलू जैसे ध्वनि व्यवस्था, माइक्रोफोन का उपयोग और समय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। माइक्रोफोन का उपयोग करने का अभ्यास करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी की आवाज बराबर सुनाई दे। समय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में आमतौर पर समय सीमा होती है, इसलिए गीत को निर्धारित समय में समाप्त करना सुनिश्चित करें। अभ्यास के दौरान समय का ध्यान रखें और गीत को आवश्यकतानुसार संक्षिप्त करें। भावनात्मक जुड़ाव। देशभक्ति गीत का मुख्य उद्देश्य दर्शकों में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है। विद्यार्थियों को गीत के बोल और उनके अर्थ को गहराई से समझना चाहिए। गीत को गाते समय उनकी भावनाएं चेहरे और आवाज में झलकनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि गीत स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहता है तो उसे गाते समय गर्व और दृढ़ता की भावना व्यक्त करें। यह दर्शकों को गीत के साथ जोड़ता है और प्रस्तुति को यादगार बनाता है। भावनात्मक जुड़ाव समग्र प्रभाव को बढ़ाता है और निर्णायकों पर सकारात्मक छाप छोड़ता है। देशभक्ति आधारित समूह गान प्रतियोगिता एक अनूठा मंच है। यह प्रतियोगिता न केवल छात्रों में देशभक्ति की भावना को जागृत करती है, बल्कि उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और समूह में काम करने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। विद्यालय स्तर पर आयोजित देशभक्ति आधारित समूह गान प्रतियोगिता न केवल एक संगीत प्रतियोगिता होती है, बल्कि यह राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सामूहिकता की भावना को भी मजबूत करने का अवसर देती है। विद्यार्थियों के लिए यह मंच अपने विचारों को सुरों के माध्यम से व्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। मंच पर चढ़ने से लेकर उतरने तक अनुशासन और संयम का पालन करना चाहिए। एक साथ प्रवेश करना, स्थान पर व्यवस्थित खड़े होना और समापन के बाद विनम्रता से झुकना, यह सब निर्णायकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। किसी को बोलने, इशारे करने या हंसने जैसी गलतियां मंच पर नहीं करनी चाहिए। मंच अनुशासन भी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। देशभक्ति आधारित समूह गान प्रतियोगिता कोई साधारण सांस्कृतिक आयोजन नहीं है। यह विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, समूह भावना और राष्ट्र प्रेम को सशक्त बनाने का श्रेष्ठ माध्यम है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस अवसर का सम्मान करते हुए हर बिंदु पर ईमानदारी से तैयारी करें, क्योंकि जब मंच से भारत का नाम गूंजता है, तब वह केवल गीत नहीं, एक भावना, एक संदेश और एक संस्कार बन जाता है। अंततः प्रतियोगिता का उद्देश्य एक ऐसा गीत प्रस्तुत करना है जो सुनने वालों के हृदय को देशभक्ति से भर दे। इसलिए हर छोटे से छोटे पहलू, गीत, सुर, भाव, पोशाक, आत्मविश्वास का समन्वय आवश्यक है। विद्यार्थी पूरे मन से गाएं और उन्हें यह लगे कि वे अपने देश के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। इस भावना के साथ किया गया प्रदर्शन ही समग्र प्रभाव पैदा करता है। प्लीज सब्सक्राइब लर्न चैनल।